बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आजकल सैलून्स में कई सारे हेयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि काफी पॉपुलैरिटी पर है वो है केराटिन। केराटिन ट्रीटमेंट कई सारी महिलाएं ऑप्ट कर रही है बिकॉज इससे बाल स्ट्रेट दिखते हैं, बालों में शाइन दिखती है। तो आखिरकार ये केराटिन है क्या? केराटिन एक ऐसा नेचुरल प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर, स्किन और नेल्स में पाया जाता है, लेकिन अक्सर सन डैमेज की वजह से या फिर हीट स्टाइलिंग की वजह से हमारा नेचुरल केराटिन जो है वो लूज हो जाता है। सो केराटिन ट्रीटमेंट में बेसिकली आपके बालों पर एक प्रोडक्ट लगाया जाता है, उसके बाद ब्लो ड्राई किया जाता है और फ्लैट आयरन से उसे सील किया जाता है। स्पेशली जिनके कर्ली हेयर है या वेवी हेयर है वो केराटिन ट्रीटमेंट के बाद स्ट्रेट भी हो जाते हैं और साथ साथ इस ट्रीटमेंट से आपके बालों में शाइन आती है। अगर बहुत ज्यादा फ्रिज रहता है, बाल हमेशा उलझे हुए रहते हैं, तो वो भी बहुत वेल मैनेज्ड दिखते हैं। बालों की जो ग्रोथ है वो स्ट्रेंथन होती है और साथ साथ बाल लंबे और घने भी दिखते हैं। तो ये तो हो गए केराटिन के कई सारे फायदे जो मैंने आपको बताए एंड इसलिए बहुत सारी महिलाएं इसे ऑप्ट करती हैं बिकॉज इसके रिजल्ट्स भी 6 से 8 महीने लास्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। केराटिन ट्रीटमेंट जो है कई सारे साइड इफेक्ट्स भी आपको दे सकता है, जैसे आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकती है, आपको नौसिया जैसा महसूस हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है और साथ साथ केराटिन के बाद जो बालों की नई ग्रोथ आती है वो शायद कर्ली भी हो सकती है। उसी के अलावा आपको स्किन में रैशेस हो सकते हैं या आपको गले में भी दिक्कत हो सकती है। और ये साइड इफेक्ट सिर्फ जिसके ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको नहीं, बल्कि जो कर रहा है यानी कि जो आपका स्टाइलिस्ट है उसको भी महसूस हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ट्रीटमेंट में यानी जो एडिशनल केराटिन ट्रीटमेंट आप पर किया जाता है उसमें कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। वेल, ये तो बात हो गई केराटिन ट्रीटमेंट की और इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद आपको कई सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि अगर आप जितना स्विम करते हैं सो क्लोरीन वाला पानी भी केराटिन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। उसके अलावा अगर आपको रोजाना शैम्पू करने की हैबिट है या फिर आप अपने बालों को फ्रीक्वेंट वॉश करती हैं सो फ्रीक्वेंट वॉशिंग से भी केराटिन का इफेक्ट ओवरऑल कम हो जाता है। एंड स्पेशली अगर आप केराटिन के बाद अपने बालों को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती हैं या अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं तब भी आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। केराटिन के फायदे हमने जान लिए, नुकसान हमने जान लिए और साथ साथ इसे मेंटेन कैसे करना है वो भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि केराटिन का ट्रीटमेंट कौन कराता है। वेल, जिनके बाल बहुत ही ज्यादा अनमैनेजेबल हैं, एक्सेसिवली कर्ली हैं, वेवी हैं या फिर हमेशा उलझे रहते हैं, बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हैं और बालों में बिल्कुल शाइन नहीं है, तो वो ही केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। और स्पेशली ये ट्रीटमेंट जो है ये 6 महीने तक लास्ट करता है। सो जब भी आप पहली बार केराटिन कराएं, आप एक अच्छे सैलून से कराएं, एक अच्छे हेयर ड्रेसर से कराएं, ताकि आपके ऊपर जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो ओरिजिनल है और वो सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, उसका स्टे प्रॉपर है और साथ साथ अच्छी तरीके से प्रोडक्ट सील भी हो रहा है। उसके बाद अगर आप पहले केराटिन करा चुकी हैं तो ऐसा ना हो कि आप 2 केराटिन ट्रीटमेंट्स के बीच में बिल्कुल बालों को ब्रेक ना दें, क्योंकि बालों का सांस लेना भी उतना ज्यादा जरूरी है। तो सफिशिएंट गैप भी दें अपना सेकंड केराटिन ट्रीटमेंट लेने से पहले। वेल, आई होप आपको आज के वीडियो में केराटिन के बारे में कई सारी चीजें पता चल गई होंगी और जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाएंगी तो ये सारी बातें जरूर ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहती हैं तो ट्रेंड्स फाइंड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।